प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का नवांकुर विद्यापीठ के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सभी 12th एग्रीकल्चर के छात्रों को उनकी परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले तो आपका टाइम टेबल बताऊंगा कि कब किस तारीख को आपका पेपर होना है। फिर आपको सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट के बारे में बताऊंगा, जैसे मैं आपको एनिमल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, एनिमल हस्बेंड्री, तो इससे संबंधित ब्लूप्रिंट किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने हैं इसके बारे में बताऊंगा, और किस प्रकार आपको तैयारी करनी है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपके रोल नंबर आ चुके हैं, जिसे आप स्कूल से ले सकते हैं रोल नंबर को, और जो प्रिंटेड रोल नंबर है उसी में आपका टाइम टेबल भी दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपका जो पेपर है वो 17 तारीख को है। इंग्लिश का पेपर है आपका 17 फरवरी को, ठीक है ना। काफ़ी कम समय रह गया है, और जैसे ही कहें कि टाइम टेबल आता है, बच्चों को और ज़्यादा टेंशन होने लगती, घबराहट होने लगती है कि भाई पेपर शुरू हो गए। और क्यों ना हो, जीवन में कभी भी किसी की भी, आपकी नहीं हमारी भी कभी कोई परीक्षा होनी होती है ना, तो काफ़ी टेंशन होती है। तो हम इस टेंशन को, इस चिंता को थोड़ा कम कर सकते हैं, और कम तभी होती है जब हमारी उस सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड हो। देखो, टेंशन कब होती है भाई कि हमारी उस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है, काफ़ी टफ लग रहा है ना। सरल कब तक लगता है भाई, जब हमारी उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो, ठीक है। तो अब चूंकि 17 तारीख से है और समय भी काफ़ी कम रह गया, इसलिए टेंशन थोड़ी ज़्यादा हो रही होगी, है ना। तो अभी भी जिन बच्चों को तैयारी करनी, अपने पढ़ाई के प्रति थोड़े सजग होना चाह रहे हैं, तो ईमानदारी से यदि अभी भी तैयारी करें तो कोई कम समय नहीं है, काफ़ी समय है उन बच्चों के लिए जो अच्छे से मेहनत करने की सोच रहे हैं। तो चलिए, आपका पहला पेपर मैंने बताया 17 तारीख को है, इंग्लिश का है। सेकंड पेपर आपका 19 तारीख को है, और वो है हिंदी का, है ना। तो पहला 17 को है, 17 फरवरी को, दूसरा 19 फरवरी को, एक दिन का गैप है, हिंदी का है। फिर 19 के बाद 20 का गैप होकर 21 को आपका फिर एक दिन का गैप है। 21 को आपका एनिमल हस्बेंड्री का पेपर है, और 21 के बाद फिर 28 को 6-7 दिन का गैप है, एलिमेंट ऑफ साइंस का है, और 28 के बाद 9 तारीख को आपका क्रॉप प्रोडक्शन का है। तो लास्ट के जो 2 पेपर हैं इनमें काफ़ी गैप है, लेकिन शुरू के जो पेपर, एक तो आपका 17 को है, तो चलिए आप अभी से गैप समझ सकते हैं, उसके बारे में तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो बीच के 2 पेपर हैं, हिंदी और एनिमल हस्बेंड्री का, एक एक दिन का गैप है। ये इस एक दिन में आप नया कुछ नहीं पढ़ सकते, सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन 2 सब्जेक्ट की तैयारी आप अभी कर लें, क्योंकि उस समय आपको नया पढ़ने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। वो एक दिन केवल आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको आज एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताऊंगा। ये तो मैंने टाइम टेबल के बारे में बता दिया, ठीक है ना। चलिए, एनिमल हस्बेंड्री में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, पशु आहार एवं पोषण है, फर्स्ट है पशु आहार एवं पोषण फर्स्ट। इसमें से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, 4 नंबर का प्रश्न पत्र में मिलेगा। इसमें एक ओटी रहेगा, ओटी मतलब ऑब्जेक्टिव, ओटी टाइप क्वेश्चन जो आते हैं, तो इस चैप्टर में से एक ओटी आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आपको एक प्रारूप बता दूं कि पेपर में जो अंकों का विभाजन है वो किस प्रकार से है। सबसे पहले तो आप ये भी जान लें
कि जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें फिल इन द ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चूज क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जोड़ी आती हैं, और ट्रू एंड फॉल्स सत्य असत्य भी आते हैं, और आपका एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देने को आता है। इस तरह से ये 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 28 नंबर के रहेंगे, एक एक नंबर पर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। तो 28 नंबर के ये रहेंगे। फिर उसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन आना है, 16 नंबर ये हो जाएगा, और 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन आना है ना। तो 12 नंबर ये हो गए, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, ठीक है ना, और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, ठीक। तो इस तरह से आपका जो अंकों का विभाजन है दिया गया है। अब किस चैप्टर में से कितना आना है, तो ये है, बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप मान लें एनिमल हस्बेंड्री, आपका जो सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री, इसमें से लगभग सभी चैप्टर्स में से ऑब्जेक्टिव आनी है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से ओटी नहीं आना। जैसा आपका 7वां चैप्टर है मत्स्य पालन एवं प्रबंध, इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं आने। अगला जो है 16 चैप्टर मुर्गी पालन, इसमें से कोई ओटी नहीं आना है। और आपका जो 18 चैप्टर है कुक्कुट आहार एवं व्यवस्था, इसमें से कोई ओटी नहीं आना है, ठीक है। बाकी जो भी चैप्टर हैं सब में से एक ना एक ओटी आना, किसी में से 1, किसी में से 2 और किसी में से 3 आना, ठीक है ना। और तो इस तरह से आप शॉर्ट रूट में भी आप कर सकते हैं कि ये 3 चैप्टर आप देख लें, इनमें से ओटी नहीं आना। अब मैं आपको बता दूं 2-2 नंबर के क्वेश्चन किन चैप्टरों में से आना। एक तो आपका 4था चैप्टर है पशुओं के सामान्य रोग फर्स्ट, इसमें से आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा अगला जो चैप्टर है नाम है उसका पशुओं के सामान्य रोग सेकंड, इसमें से भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो पशु रोग फर्स्ट एवं सेकंड, इसमें से 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। फिर अगला चैप्टर है मत्स्य पालन 7वें नंबर का, यूनिट 7 है मत्स्य पालन एवं प्रबंधन, इसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 9वां चैप्टर बकरी पालन, इसमें से भी 2 नंबर का आना है। 11वां चैप्टर डेयरी उत्पाद फर्स्ट, और 12th चैप्टर डेयरी उत्पाद सेकंड, इनमें से भी आपका 1-1-2 नंबर के क्वेश्चन आना है। और 14वां चैप्टर 13वां चैप्टर इसमें से हट गया है, कुछ चैप्टर हट गए हैं, उसके बारे में ही मैं बताऊंगा। तो 14वां चैप्टर और आपका 17वां चैप्टर, इनमें से 2-2 नंबर के आने। मैं बता दूं आपको, 4था चैप्टर 5वां 7वां है ना, 9वां 11वां 12वां और 14वां और 17वां चैप्टर, इन चैप्टरों में से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आना है। 3 नंबर के सिर्फ 4 क्वेश्चन आना है, वो आपका फर्स्ट चैप्टर में से, सेकंड चैप्टर में से, और आपका 6th चैप्टर है जिसका नाम है पशुओं की जांच, इसमें से, और एक कुक्कुट रोग सेकंड, इसमें से आपका 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। और 4 नंबर की बात करें तो एक ही चैप्टर है, वो है तीसरा पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण, इसमें से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, जो कि एक ही आना है। और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, वो एक 16वां चैप्टर है और एक 18वां चैप्टर है, जिसमें से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। तो जो आपके नंबरों का विभाजन है आपने देख लिया होगा। बाकी के जो चैप्टर हैं जो हट गए हैं उनके बारे में मैं बता दूं। आपका जो 8वां चैप्टर है शूकर पालन, ये आपके सब्जेक्ट से हट गया है। 13वां चैप्टर भेड़ पालन, और 10वां चैप्टर भेड़ पालन, 13वां चैप्टर है हिमीकृत डेयरी उत्पाद, और 15वां चैप्टर है डेयरी उत्पादों का विपणन। ये टोटल आपके सब्जेक्ट में से हटा दिया है, सिलेबस में से इन चैप्टर्स को हटा दिया है,
ठीक है, ये ब्लूप्रिंट की बात हो गई, अंकों के विभाजन की बात हो गई। अब मैं आपको, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, है ना, कुछ बच्चे काफ़ी लेट हो जाते हैं सेंटर तक पहुंचने में, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 बजे से स्टार्ट होना है। कितने बजे से? 10 बजे से स्टार्ट होना है, लेकिन आपको वहाँ पर एंट्री 9 बजे तक ही मिलेगी। 9 के बाद आपको कोई एंट्री नहीं दी जाएगी, किसी प्रकार की आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। 9 बजे से आपका वेरिफिकेशन होगा, है ना, जिसमें आपको रोल नंबर, आपका आधार कार्ड ये ले जाना अनिवार्य है, ले जाना। और साथ में चूँकि कोविड का समय चल रहा है तो आपको मास्क लगाकर जाना है, और आपकी सेपरेट सैनिटाइज़र की जो भी आप जिसमें भी ले जाएं, बोतल में या जैसे भी, तो आपका अपना सैनिटाइज़र और मास्क होना चाहिए, ठीक है ना। और नियमों का पालन भी करना है कि किस तरह से हमें कोविड में रहना है, दूरी बना के जो भी है। तो इन नियमों का आप पालन करें और सेंटर पे ज़रूर समय से जाएं। 9 बजे तक आप एंट्री कर लें, है ना। कुछ बच्चे लेट हो जाते हैं चूँकि समय बीच में ट्रैफिक वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो घर से थोड़ा जल्दी निकलें। और ध्यान रखें, बगैर रोल नंबर के आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, रोल नंबर लेके जाना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका जो है पेपर अच्छे से हो, यही शुभकामना है, और टेंशन आप कम रखें, ठीक है। चलिए, अब एक और सब्जेक्ट है क्रॉप प्रोडक्शन, इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपके लिए बताएंगे। धन्यवाद।